नमस्कार, जय भीम, सत श्री अकाल, जोहार। एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर विक्रम, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से इतिहास के प्रोफेसर हैं। सर, हमारे चैनल पर आपका बहुत-बहुत स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद। सर, नाम परिवर्तन करने का सिलसिला जो है, थमने का नाम नहीं ले रहा है। किसी योजना का नाम बदल दिया जाना, किसी गाँव का नाम बदल दिया जाना, किसी शहर का नाम बदल दिया जाना, हर एक चीज़ का नाम बदल दिया जा रहा है, सड़क का नाम बदल दिया जा रहा है। वहीं मनरेगा योजना का नाम जी राम जी योजना कर दिया जा रहा है। क्या कहते हैं आप? धन्यवाद आपको। देखिए, इस तरह के जो सरकारें हैं, सरकारों का काम है कि इस तरह के अपने नाम पर हर योजनाओं को रखना। जब कांग्रेस की सरकार थी तो उन्होंने नई-नई योजना बनाया, अपना अपने अपने योजनाओं का नाम रखा। अब मोदी सरकार आए हैं तो कांग्रेस की सारी योजनाओं को बदलकर अपने नाम पे रखने की कवायद चल पड़ी है। अब मनरेगा जो कभी महात्मा गांधी के नाम पे महात्मा गांधी रोजगार गारंटी की योजना थी, अब उसको बदल करके उन्होंने जी राम जी योजना रख दिया है। अब राम जी रखने का क्या मतलब है? हर बात पे आप राम जी ला देते हैं। देखिए, राम एक सिंबॉलिक व्यक्ति हैं। ये जो सिंबॉलिक व्यक्ति हैं, ये बल्कि इनके कल्चरल नेशनलिज्म का हिस्सा है। राष्ट्रीय जो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का उनका हिस्सा है और इसीलिए उन्होंने राम के नाम पे रखा। राम के नाम पे इसलिए भी रखा क्योंकि राम उनके धार्मिक आराध्य है। तो बीजेपी ने अपने इस राम को इस योजना में इसलिए समाई है ताकि ये आम व्यक्ति से इसको कनेक्ट कर सकें। देखिए, हमारे ज़माने में जब जय श्री राम बोला गया तो यह एक राष्ट्रीय स्तर का मुद्दा छा गया कि ये राष्ट्रीय बात है कि राम जय श्री राम का नारा लगने लगा और लोगों ने इसको हिंदुत्व के नज़रिए से देखा। रोमिला थापर ने इसके बारे में लिखा, हरबंस मुखिया नामक इतिहासकारों ने लिखा, इरफान हबीब ने लिखा, तमाम इतिहासकारों ने एक साथ कहा कि एक सिंडिकेट हिंदुइज्म की बात हो रही है, हिंदुत्व राम की बात हो रही है। तो इस पे कन्हैया कुमार ने भी बहुत जोर शोर से कहा कि राम प्रतंचा चढ़ाए हुए राम है, मतलब धनुष लेकर के राम चल रहे हैं, जय श्री राम कहा, जय श्री राम का नारा लग रहा है। तो इन लोगों ने इस आइडिया को छुपाते हुए इन्होंने जय राम जी की कह दिया। अब ये देखिए कि आम तौर पे पूरे गांव में पहले जो संबोधन होता था वो राम के, जय राम जी की। कैसे हैं? जय राम जी की। का भैया कैसे? जय राम जी। का भैया कैसे? जय राम जी की। तो इन्होंने आम लोगों को इस स्तर से जोड़ने की कवायद है, जो इनका कल्चरल नेशनलिज्म को बढ़ावा देने की बात है। हर जगहों पे राम का नाम इस्तेमाल किया जाता है। मैं कई बार जुमला में कहता था कि राम स्कूल जाता है, सीता खाना पकाते हैं। क्यों? क्योंकि राम से कनेक्ट करना आसान है। न केवल इतना बल्कि जब मरेंगे तो कैसे कहेंगे? मरते समय हम कहते हैं कि राम नाम सत्य है, सबकी यही गत है। आखिर आखिर ये बात क्यों कहा गया? क्योंकि हमने राम को भगवान मान लिया और हमने राम को भगवान मान करके हमारे जुबान पे राम आ गए। तो जीते भी राम, मरते भी राम, अ, सब कुछ करते राम, खाना खाते भी राम, खाना पीते भी राम, सब जगह पे राम की बात होने। तो राम नाम से आम आदमी को कनेक्ट करने की ये बात कही गई। केवल इतना ही नहीं, राम केवल इतना ही इसी जगह पे लागू नहीं होता, मरने के बाद भी जो व्यक्ति होता है वो भी राम का नाम ले। अगर नफरत करते हैं तो कहते हैं राम 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 राम। अगर घृणा करते हैं छी राम, ऐसे हाय राम, ओहो राम, हे भगवान, हे राम जी, हर जगह पे लिया गया। तो मोदी ने राम को एक कल्चरल नेशनलिज्म का हिस्सा बना रखा और उसी के आधार पे मनरेगा का नाम बदलकर जय राम जी रखा गया, राम जी रखा गया। अब मैं ये जानना चाहता हूँ मोदी जी से कि आपने मनरेगा का नाम बदल के जी राम जी रखे और उसका गारंटी आपने 100 कांग्रेस ने कहती थी कि 100 दिनों के लिए आपको रोजगार मिलेगा, ये कहते थे 120 दिनों के लिए, 125 दिनों के लिए। अच्छा, ये बताइए कि आप 125 दिनों में किसको रोजगार देंगे? वही वही चमार, वही धोबी, वही गांव के गरीब आदमी, वही खेत की सफाई करेंगे, वही का नाम नाला साफ करेंगे। आपके पास सरकारी नौकरी कम है क्या?
आप सरकारी नौकरी क्यों नहीं देना चाहते? मोदी जी, आपके पास सरकारी नौकरी की कमी पड़ गई क्या? कुछ भी कमी नहीं है, क्योंकि यह सरकार समाजवादी सरकार नहीं है। यह सरकार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का उस समाजवाद का कॉन्सेप्ट को सपोर्ट नहीं करती, जिसमें हर हाथ को काम भी सरकारी नौकरी होना चाहिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बार बार कवायद कर रहे हैं कि हर व्यक्ति को नौकरी होनी चाहिए जिसमें परमानेंट, इसीलिए इन्होंने पेंशन स्कीम को बदल दिया। आप ये देखिए, पहले परमानेंट पेंशन की ओल्ड पेंशन स्कीम था, जिसमें हर व्यक्ति को अस्थाई जीने के बाद इन्होंने बदल दिया। लगातार पेंशन स्कीम में बदलाव रहा है और लगातार ये सरकारी नौकरी को समाप्त करके अब निजीकरण के बढ़ावा दे रहे हैं। तो जो ये मनरेगा है या ये जो जी राम जी की योजना लेके आ रहे हैं, ये पूंजीवादी की व्यवस्था की तरफ, बेरोजगारी की तरफ बढ़ाने का कदम है। और तीसरा, ये जब कहते हैं कि मैं जब कहता हूं, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं कि जानबूझ करके अछूत और छूत बनाया गया, यानी अनटचेबल और टचेबल बनाया गया और उसको सर्विस कास्ट का संज्ञा दी गई, जो मैं बार बार कहता हूं। तो ये चाहते हैं कि जी राम जी के बहाने अभी भी लोग जजमानी करें, सेवा करें, वही चमार, वही पासी, वही तेली, वही तमोली, वही मजदूर, वही बंधुआ मजदूर जा करके 125 दिन की गारंटी करेंगे। क्या इनकी बीबी खेत में काम करने जाएगी? क्या मोदी के घर वाले काम करने जाएंगे? क्या गांव के ठकुराइन काम करने जाएगी? एक गांव की पंडिताइन काम करने जाएगी? कौन काम करने जाएगा 125 दिन का रोजगार गारंटी योजना में? किसको मूर्ख बना रहे हैं आप उस आम आदमी को मूर्ख बना रहे हैं जो वंचित तबका है। आपने 5 किलो राशन देकर अजमा लिया कि ये तो वंचित तबका है, ये तो 5 किलो राशन में मरे जाएगा, तो चलो 100 दिन की जगह 125 दिन का गारंटी। कुल मिलाकर के ये योजना मूर्ख बनाने की योजना है, हेजमनी करने की योजना है, गुलाम बनाने की योजना है।